जिस ये में जान होगी वही जल जाएगा। मौजूद सामईन किराम, ख़वातीन और हज़रात, आज जिस शख्सियत के बारे में, जिस शख्सियत के हक में हम वोट मांगने के लिए आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड था, मुसलमानों की तेलंगाना तहरीक में सबसे पहली जो है तेलंगाना हमें चाहिए, वो मुसलमान शख्स आज हमारे बीच में आकर बीगला गणेश गुप्ता साहब को हक में वोट मांगने आए हैं। तो मैं सबसे पहले जो 4.5 साल के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी करके मुसलमानों के मसाइल को इस तरह से पेश किया, मुसलमानों के अमन अमान को इस तरह से पेश किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान जनाब महमूद अली साहब को एक आस की नजर से आज कोने कोने में देखे जा रहे हैं, जो अपने मामूली सी 4.5 साल के पीरियड में शख्सियत रुकन से अंजुमन, फर्ज से इंफरादियत के दर्जे को हासिल कर सके। मैं दिल की अमीर गहराइयों से निजामाबाद के मुसलमानों की जानिब से जनाब महमूद अली साहब का इस्तेमाल करता हूं। रहा सवाल एक ऐसे नौजवान को टीआरएस पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जिसके वालिद मोहतरम या उनके दादा परदादा ने कोई सियासी शौक नहीं था। जमाने की तब्दीली के हिसाब से, जमाने के माहौल के हिसाब से, मुल्क की रियासतों की तब्दीली के हिसाब से इस नौजवान शख्स ने 4.5 साल के अंदर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाकर 850 से 900 करोड़ रुपए लेके आके निजामाबाद के कोने कोने में 5-5 मरतबा जीते हुए सियासतदानों के मुंह पे तमाचा मार के वो कारकर्दगी दिखाया, जिसकी मुराद जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब। रहा सवाल इलेक्शन और मुसलमान दोनों चोली दामन का साथ रहा है। आज हमको इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए केसीआर साहब मुख्तलिफ किस्म के तरक्कियाती प्रोग्राम बता रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हम केसीआर साहब को आने वाले वक्तों में बीजेपी का साथ देने वाले हैं, मुसलमानों को वोट मत डालो, सिवाय इसके पास कोई एजेंडा नहीं है उनके पास। मैं आपको मुल्क की तारीख को मुख्तसरन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कुदरतुल्लाह शाह एक आईएएस ऑफिसर आजादी से पहले थे, आजादी के बाद भी सिविल सर्विसेज में उनका बहुत अरसे तक काम रहा। उन्होंने मामूली एहतसाबात पेश किए। आजादी से 6 महीने पहले सूबे के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सूबे के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कृष्ण प्रताप मांझा, उड़ीसा सूबे के चीफ मिनिस्टर कांग्रेसी थे। उन्होंने मुल्क के कोने कोने में एक लेटर लिखा, लिखकर क्या कहा सोचिए। रियासत की तकसीम, मुल्क तकसीम होने के बहाने पे है, लिहाजा ये मैं खुसूसी लेटर लिख रहा हूं, इसको लीकेज न किया जाए। इस लेटर में क्या है, मुल्क के कोने कोने में जहां मुसलमान मुख्तलिफ अहम ओहदों पे, फाइनेंस, पुलिस, जुडिशियल, ऐसे अहम ओहदों पे हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाए। वो लोग आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग कारों के मालिक हैं, जमींदार हैं, क्योंकि यह मुल्क अब आजाद होने जा रहा है। उसके बाद इस मुल्क में मुसलमानों का क्या असर होने वाला है, दूसरा लेटर लिखा जाएगा। ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश आजादी से पहले मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गई थी। फिर मुख्तसरन मैं आपको एक बताता हूं, जबान की बुनियाद पर जब 1956 में रियासतों की तकसीम अमल में आई, तेलुगु जबान कंपलसरी के नाम पर एक तेलुगु एग्जाम लिखा गया, लिखने के लिए मजबूर किया गया, मुसलमान उसमें नाकाम हो जाए ताकि साजिश में जीत गए। 46% मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से अपना हाथ धोना पड़ा। क्या ये फिरका परस्ती कांग्रेस वालों ने आजादी से पहले नहीं की? मैं आपसे अदब गुजारिश करता हूं, वोट चूंकि अपना एक चीज की अमानत है, हमको बड़े सोच और समझ के साथ इस्तेमाल करना है। अगर मुसलमान तरक्की के नाम पर वोट नहीं देता, स्लोगन की बुनियाद पे वोट देता, यकीन जानिए मुस्लिम लीग केरला में पूरे मुल्क में फैले भी रहती। हमने तरक्की के नाम पर वोट दिया। फिर मैं आपको कांग्रेस की फिरका परस्ती बताता हूं। इस मुल्क में हमारा तानाशाही को कांग्रेस वालों ने कम कर
सलाहियत वाले मुसलमान को ISI के नाम पर हमको टारगेट बनाकर पकड़ा गया, ताकि मुसलमान 2 वक्त की रोटी तक मोहताज रहे और फसादात की जद में आए और हद से वोट देते जाए कांग्रेस वालों को। मेरी माँ बहनों, इस सियासत में मुसलमान को बालिकार जिंदगी गुजारने का आजादी के बाद किसी शख्स को, किसी हुक्मरान तबके को अगर एहसास है तो केसीआर साहब को है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, इस रियासत के जरिए मुल्क के कोने कोने का मुसलमान हमको आंख भरी निगाह से देख रहा है। आपका एक वोट अमानत की शक्ल में जनाब दीगला गणेश गुप्ता साहब के हक में इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्तों में हमारे चेहरे की मुस्कुराहट हुजूर निजाम दौर के दौर से दोबारा बहाल कर दी जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे। मैं चूंकि बहुत से बात आपसे करता हूं, वक्तन फौक्तन गणेश गुप्ता साहब के साथ आपके दाद मिलता रहता हूं, चूंकि बहुत से मुकर्ररीन है, हमारे सबसे बड़े कायद को आज हमको बड़ी जो है एहतराम अदब के साथ सुनना है कि गणेश गुप्ता साहब हमारी सबके आदमी हैं। 4.5 साल से हम लोगों ने बड़ा खूब जांचा और परखा है उनको। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई भेदभाव नहीं है। अभी हमारे डिप्टी साहब समझा रहे थे कि एक मुसलमान इनके वालिद मोहतरम के पास गया, कहने लगा सर मैं बहुत परेशान हूं, तो इनके वालिद मोहतरम ने कहा जाओ अल्लाह की बारगाह में सच्चे सुजूद छो जाओ, 5 वक्त नमाज पढ़ो, तुम्हारे मसाइल अल्लाह खुद हल करेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी ये मिलेज और हुक्मरानों की होती है। मुझे जो मौका दिया गया इस उम्मीद के साथ कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की बरसी की 36वीं बरसी है, याद रखो मुसलमानों, जिस प्लान के तहत हमारे मजहबी निशानी को इस मुल्क में मिसमार किया गया, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर आज हमको 7 तारीख के दिन कार के निशान को वोट देकर आज एक बार फिर अपना एहतजाज कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ दर्ज करने का बेहतरीन मौका मिला है। मेरी अदबन गुजारिश है कि आपका कीमती वोट 7 दिसंबर के दिन जनाब दीगला गणेश गुप्ता साहब के हक में कार के निशान को वोट देकर जनाब केसीआर साहब के हाथों को मजबूत करें।